Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following are true about receptor protein. रिसेप्टर प्रोटीन के रिगार्डिंग यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और चार यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट में ए बी सी, सेकेंड में बी सी डी, थर्ड में ए बी सी डी, फोर में ए और डी दिया है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा रिसेप्टर प्रोटीन। अब बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें, इंटीरियर ऑफ सेल कुछ इस तरीके से यहां पे बनेगा। इस तरीके से, और ये हमारा हो जाएगा आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कुछ इस तरीके से यहां पे हो जाएगा। और ये हमारा है बच्चों इंटीरियर ऑफ सेल, और ये है बच्चों आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बेसिकली ये जो हमारा है बच्चों, ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट। और यहां पे इस तरीके से ये जो है इसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर। अब केमिकल मैसेंजर क्या करता है बच्चों, इस बाइंडिंग साइट पे क्या करता है, जुड़ता है, बाइंड करता है। तो जब ये बाइंडिंग साइट पे जुड़ जाएगा, बाइंड कर जाएगा, तो अगर हम उसके बाद इस केमिकल मैसेंजर को जब इस रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंडिंग साइट से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो यहां पर ये जो है ये केमिकल मैसेंजर को जब रिमूव करते हैं बेसिकली, तो यहां पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मींस स्टेटमेंट फर्स्ट में अगर देखें, बोला गया रिसेप्टर प्रोटीन गेट्स डिकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर। मतलब जब ये केमिकल मैसेंजर यहाँ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जबकि स्टेटमेंट ए में बोला गया है कि डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टेटमेंट ए जो है बच्चों वो ट्रू नहीं है। अब बी में बोला गया द रिसेप्टर शो सेलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर। अब बेसिकली जो हमारे रिसेप्टर होते हैं बच्चों वो सेलेक्टिविटी शो करते हैं केमिकल मैसेंजर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बाइंडिंग साइड रहेगा तभी जुड़ेगा, एक सेलेक्टिव पोजीशन रहेगा तभी जुड़ेगा। तो स्टेटमेंट जो बी है बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। सी में बोला गया द केमिकल नोन एज केमिकल मैसेंजर आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर का बच्चों बाइंडिंग साइट है, तो इसी बाइंडिंग साइट पे तो हमारा जो केमिकल यानी केमिकल मैसेंजर होता है वो रिसीव होता है। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। डी में बोला गया रिसेप्टर प्रोटीन आर इम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं बच्चों वो सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें रिसेप्टर प्रोटीन हमारे इम्बेडेड है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्टेटमेंट बी भी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सी भी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट डी भी करेक्ट होगा। ए वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो अब रिसेप्टर प्रोटीन के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ट्रू है बी सी डी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।